हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो हम समझ लेते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम हार्ट को देखते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है। 4 चेम्बर्ड होता है, मतलब उसमें 4 चेम्बर होते हैं। अभी हमारा हार्ट हो गया पूरा। अब इसका जो ऊपर का पार्ट है, ये और ये और ये 4 चेम्बर हो गए। ये जो है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये लेफ्ट ऑट्रियम हो गया और ये राइट ऑट्रियम हो गया। ये लेफ्ट ऑट्रियम, ये राइट ऑट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट ऑट्रियम और ये लेफ्ट ऑट्रियम। ऐसे हम देखते हैं तो ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा राइट हैंड है। लेकिन इसके सामने अगर हम स्टैंड हो जाते हैं तो हम देखते हैं ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। तो ये हमारा जो हार्ट है उसमें ये लेफ्ट ऑट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और ये जो है ये राइट ऑट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है। अब हमारी बॉडी से जो ब्लड आता है इसमें, वो सबसे पहले यहाँ पर आता है। ये जो राइट ऑट्रियम है इसमें आएगा, हमारी बॉडी से जो ब्लड आएगा। और हमारी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मतलब ये कि ऑक्सीजन का यूज हो चुका है उसमें से। ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारी बॉडी में जहाँ पहुंचा था और वहां पर उसका ऑक्सीजन का यूज हुआ और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में मिला, और वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड हमारे हार्ट के इस चेम्बर में आया, जिसको हम राइट ऑट्रियम कहते हैं। अब इस चेम्बर में जब ब्लड आया तो फिर वो आएगा यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में, और ये कहाँ पर, एक वाल्व के थ्रू आएगा। वाल्व इसलिए लगा होता है कि ये जब पंप करता है हमारा हार्ट जानते हैं उसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ब्लड को पंप करना। तो जब वो पंप करे तो ऐसा ना हो कि फोर्स के साथ ब्लड वापस चला जाए, तो इसलिए यहाँ पर वाल्व लगा होता है जो एक साइड में ब्लड को भेजेगा, दूसरी साइड में वापस को नहीं जाने देगा, ये जो वाल्व होता है। तो अब यहाँ पर राइट ऑट्रियम से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यहाँ पर आया ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब ये कि इसमें ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। अब ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर आया, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड अब यहाँ से जाएगा हमारे लंग्स में, हमारे दोनों लंग्स में जाएगा ये। तो यहाँ पर हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं अपने लंग्स। ये तो ये हो गए हमारे दोनों लंग्स, हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर भी वाल्व लगा रहता है, यहाँ पर भी वाल्व लगा रहता है, जिससे ये हो कि ब्लड इस साइड में तो चला जाए लेकिन रिटर्न ना हो पाए प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पर ही दूसरा वाल्व लगा हुआ है। अब इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू ब्लड हमारे लंग्स में पहुंचा, ये दोनों लंग्स में इसके थ्रू पहुंचा, और ये जो ब्लड है ये अभी डीऑक्सीनेटेड है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ से पहुंच गया हमारे लंग्स में पहुंचा। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड है, ये जब हमारे लंग्स में आया तो जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, हमने जब सांस बाहर निकाली तो ये उसके साथ बाहर निकल गया। अब इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो बाहर निकल गया, फिर हमने जब सांस ली उसमें ऑक्सीजन लिया, वो हमारे लंग्स में जब ऑक्सीजन आया, वो ऑक्सीजन क्या हुआ, ब्लड के साथ मिल गया। अब जब ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिल गया तब अब वो क्या हो गया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर इस हमारा जो चेंबर है लेफ्ट ऑट्रियम यहाँ पर आएगा। इसको हम इस कलर से कर देते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आएगा, इसमें आएगा। अब ये जो आ रहा है यहाँ से, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस चेंबर में आया, यानी लेफ्ट ऑट्रियम में आया। अब लेफ्ट ऑट्रियम से ये आएगा यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पर भी चेंबर, यहाँ पर भी वाल्व लगा होता है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, यहाँ पर भी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इसमें जब इधर से आया लेफ्ट ऑट्रियम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब यहाँ से इसकी सप्लाई पूरी बॉडी में हो जाएगी, यहाँ पर ही ऑर्टा के थ्रू, जो कि एक ऐसा ट्यूब होता है जिसमें ज़्यादा स्पेस होता है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर भी एक वाल्व लगा होता है। अब उसके थ्रू क्या होगा कि इसकी सप्लाई पूरे बॉडी में हो जाएगी, इसकी सप्लाई पूरी बॉडी में हो जाएगी। ये यहाँ से
जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब इसकी सप्लाई पूरी बॉडी में हुई, जहां पर भी नीड है वहां पर गया, और ये किसके थ्रू गया? आर्टरीज के थ्रू। ये आर्टरीज के थ्रू गया। जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू गया, और जो अब यहां पर ये ऑक्सीनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू गया, वहां पर ऑक्सीजन का यूज हो गया, उसमें ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब वो ब्लड जो आएगा, वो जिसमें जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेन्स के थ्रू आएगा। वो वेन्स के थ्रू आएगा और कहां पहुंच जाएगा? ये राइट ऑट्रियम में आएगा। और राइट ऑट्रियम में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड वाला मिला हुआ ब्लड आएगा, वो फिर यहां से राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर हमारे लंग्स में जाएगा, लंग्स में फिर वो ऑक्सीनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीनेटेड होके फिर यहाँ आएगा लेफ्ट ऑट्रियम में, लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर यहाँ से क्या होगा कि हमारी पूरी बॉडी में फिर सप्लाई हो जाएगा। इस तरह से पूरी सर्किल जो है, ये पूरी साइकिल चला करती है। और इसको डबल सर्कुलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो बार, एक बार यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, वो हमारे लंग्स में गया, लंग्स से फिर एक बार यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, वो हमारे लंग्स में गया, लंग्स से फिर जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट में आया, और फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ। तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। जिनमें भी 4 चेम्बर होते हैं, जिनके हार्ट 4 चेम्बर्ड होते हैं, इनमें कहा जाता है कि डबल सर्कुलेशन होता है, तो इसी को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। तो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू बहता है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेन्स के थ्रू बहता है। जो आर्टरीज है, इसकी वॉल जो होती है थिक होती है, मोटी होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर ब्लड का ज़्यादा होता है। जो वेन्स होती हैं, इसकी वॉल थिन होती हैं, आप इसके कंपैरिजन में देखेंगे, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता या इतना ज़्यादा नहीं होता। ये जो आर्टरीज है वो हमारी बॉडी में अंदर के साइड में पाई जाती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसमें अंदर ज़्यादा सेफ रहता है। और अगर ये वेन्स की बात देखें तो वेन्स को आप बाहर से फील कर सकते हैं, तो इसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कम होता है। जो आर्टरीज होती हैं इसमें वॉल्स लगे हुए होते हैं, और जो वेन्स होते हैं इसमें वॉल्स नहीं लगे हुए होते हैं। आप हार्ट को देखेंगे तो 4 चेम्बर है, 1 2 3 4। आप इस चेम्बर और इस चेम्बर की वॉल को अगर कंपेयर करेंगे तो ये वॉल जो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, ये थिक होती है, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है इसके कंपेरिजन में। यहीं से पूरी बॉडी में सप्लाई होना होता है, तो पूरी बॉडी में सप्लाई जो होगा वो ब्लड वो फोर्स के साथ सप्लाई होता है, वो फोर्स के साथ यहाँ से निकलता है। तो ये जो होता है, इसकी वॉल थिक होती है इसके कंपेरिजन में। अगर आप दोनों की वॉल को कंपेयर करेंगे तो इसकी वॉल थिक होगी और इसकी वॉल थिन होगी, ये वॉल मोटी होगी, ये वॉल पतली होगी। तो इस तरह से हमारी बॉडी में पूरा जो ये सर्कुलेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है। मतलब ये कि हमारी बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आया, राइट ऑट्रियम में आया, राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से हमारे जो लंग्स है उसमें गया, उसमें ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकाल दिया, ऑक्सीजन वहाँ से लिया, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट ऑट्रियम में आया, लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और फिर यहाँ से पूरी बॉडी में सप्लाई हुआ ऑक्सीनेटेड ब्लड, और वहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ हुआ, और फिर वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचेगा? फिर राइट ऑट्रियम, और फिर इस तरह से साइकिल चला करती है। तो इस तरह से हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।